नमस्कार प्यारे बच्चों। आज बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा फिर से मैं आपके साथ संवाद स्थापित करूं। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपनी कुछ खास कहानियां और कविताएं। तो आज मैं आपको अपनी कहानी लॉकडाउन सुनाना चाहती हूं। तो आइए सुनते हैं कहानी लॉकडाउन। कल को मैं मर जाऊंगी ना, तो मेरी अर्थी को कंधा भी देने मत आना। माँ का एक एक शब्द कुणाल के हृदय को छलनी कर रहा था। एक एक शब्द में सौ सौ जहरीले तीरों की सी चुभन थी। कुणाल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ के ये शब्द सच हो जाएंगे। कुणाल आज बेंगलुरु में था और माँ ने दिल्ली में अंतिम सांसें ली। उसे वह दिन भी याद आया जब अपनी पत्नी और माँ की रोज़ की किटकिट से तंग आकर कुणाल ने बेंगलुरु में नौकरी करने का फैसला किया था और साथ ही उसे प्रमोशन भी मिला था। तब माँ ने दुखी होकर ये शब्द कहे थे। कुणाल सोच रहा था कि माँ बेकार में इमोशनल हो रही है। मैं कौन सा उनसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। दूर रहने से प्यार बढ़ेगा और हम फिर पहले की तरह मिलना जुलना शुरू कर देंगे। उसे याद आया उसने माँ से कहा था, माँ, शर्मा आंटी को देखा है, अकेले रहती हैं। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को विदेश भेजा है उसकी तरक्की के लिए। वे तो अकेली हैं, आपके साथ तो फिर भी पापा हैं आपका ध्यान रखने के लिए। आज कुणाल का दिल अपने इस निर्णय पर इतना दुखी था कि उसका बस चलता तो ज़िंदगी की कैसेट को एक बार फिर रिवाइंड करके अपनी गलतियों को सुधार लेता, लेकिन समय पर किसी का जोर नहीं चलता। उसका मन पंछी की तरह उड़कर माँ के चरणों में पहुँच जाना चाहता था, किंतु माँ के अंतिम संस्कार में पहुँचना उसके लिए असंभव था, क्योंकि कोरोना वायरस के आतंक के कारण शहर में लॉकडाउन चल रहा था। सभी ट्रेनें, हवाई अड्डे लॉकडाउन के चलते बंद थे। कभी कुणाल अपने को कोसता और कभी उस घड़ी को, और कभी अपने माँ से रोते हुए पूछ बैठता, माँ, तुम तो कहती थी हमें जो कहना चाहिए सोच समझ कर कहना चाहिए, क्योंकि जिह्वा पर कभी कभी सरस्वती सवार होती हैं और मुंह से निकली बातें सच हो जाती हैं। मेरी प्यारी माँ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। ऐसे शब्द अपने मुंह से क्यों निकाले जो आज सच हो गए। ऊपर से इस लॉकडाउन ने मेरी किस्मत को आज लॉक कर दिया, मेरी भावनाओं को लॉक कर दिया, मेरे प्रति मेरे कर्तव्यों को, मेरे माँ के प्रति कर्तव्यों को लॉक कर दिया। अंतिम दर्शन करने के मेरे अधिकार तक को लॉक कर दिया। कहता हुआ कुणाल विक्षिप्त सा जमीन पर बैठ गया। ये कहानी हमें सीख देती है कि नंबर 1, हमें कभी भी अपशब्द अपने मुंह से नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है और कई बार बोले गए शब्द सच हो जाते हैं, क्योंकि विज्ञान का भी नियम है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो शब्दों में ध्वनि की जो ऊर्जा है वो कभी कभी सच हो जाती है, जिस तरह से श्राप और वरदान सच होते थे। दूसरी बात कि हमें अपने बुजुर्ग माता पिता को हमेशा बड़े प्यार से उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कि कब कौन सी परिस्थितियाँ आकर खड़ी हो जाएगी, और उस वक्त यदि आपने कुछ पिछले दिनों में बुरा किया होगा अपने माता पिता के साथ, तो आपको आत्मग्लानि आजीवन सताती रहेगी। इसलिए अपने माता पिता के साथ हमें संयम, धैर्य और प्रेम के साथ पेश आना चाहिए। बुज़ुर्गों के साथ ख़ास तौर पर, क्योंकि वे थोड़े ज़िद्दी और बच्चों की तरह हो जाते हैं इस अवस्था में।
तो आज की कहानी में इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैं डॉक्टर कविता कपूर आपके साथ फिर मिलूँगी अगली कहानी या अगली कविता में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।